Hello everyone, I hope you all are doing great and everything is absolutely fine at your end. वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या गाइडेंस आती है आपके लिए, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं आपको इस रीडिंग के थ्रू। गाइज, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं ये एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो जो आपके साथ रेजोनेट करे आप वो अपने पास रखिए और बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये रीडिंग मिले इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो बिना देरी किए चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या गाइडेंस आती है आज आपके लिए। सो गाइज, वेलकम बैक टू द रीडिंग। कार्ड्स मैंने पुल कर लिए हैं। सबसे पहले ये रीडिंग मुझे एक ऐसे पर्सन के लिए लग रही है जो राइट नो या पास्ट कुछ समय से अपनी लाइफ में टॉवर मूवमेंट से गो थ्रू कर रहा है या कर रही है, और उसका रीज़न है थर्ड पार्टी। अब अगर मैं क्लियर कट कहूँ ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन ना होके मुझे इस पर्सन के फाइनेंसिस लग रहे हैं, इस पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन लग रही है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो गाइज, अगर मैं थोड़ा डिफाइन करूँ तो ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जिनको अपनी लाइफ में ट्रैवल करना बहुत पसंद है, इंजॉय करना बहुत पसंद है। ये पर्सन अपनी लाइफ में पार्टी वगैरह करना बहुत पसंद करते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंसिस राइट नाउ ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे। इनको लगता है कि आज सिचुएशन ठीक हो जाएगी, कल सिचुएशन ठीक हो जाएगी। कहीं ना कहीं इस पर्सन को होप है कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट गाइज आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी आपकी लाइफ में हुआ है इसका भी एक स्पेसिफिक रीज़न था इसका, और इसके पीछे रीज़न ये था कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना ऑलरेडी तय था। ये सिचुएशन इसीलिए आई कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ और आप अपनी लाइफ में वो कर पाएँ जिसके लिए आप एक्चुअल में इस अर्थ पे आए हुए हैं, एक्चुअल में जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। मुझे लग रहा है कि आप शायद कोई ऐसी चीज़ कर रहे थे जो आपका बेस्ट आपको सर्व नहीं कर रही थी। लाइक अगर आपका मन कुछ और करने का करता था और आप कर कुछ और रहे थे, उस वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को सप्रेस कर रहे थे, अपने इमोशंस को भी सप्रेस कर रहे थे, और आप अपनी लाइफ में ऐसे रुका हुआ फील करते थे। जैसे ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि एक पर्सन कहीं देख रहा है कि उसको लगता है कि आगे चल के वो कुछ कर लेगा, या मतलब उसकी लाइफ में होप है कि वो अपनी लाइफ में वो कर पाए जो वो करना चाहता है, बट ड्यू टू सम सिचुएशंस वो अपनी लाइफ में स्टक है। वो उस पेन को भी झेल रहा है साथ साथ में, बट उसको पता भी है, उसको विजन उसका क्लियर है कि उसको करना क्या है। बट उसके विजन क्लियर होने के साथ साथ उसके माइंड में जो एक्सटर्नल नॉइस है वो इतना है कि वो स्टेप नहीं ले पा रहा। असल में ये पर्सन ऐसा है जो जिसको ट्रैवल करना पसंद है, जो हर समय एक ऐसे मोड में रहता है कि एक वो कि हाँ आज मैं यहाँ जाऊँगा, आज मैं यहाँ जाऊँगा, मैं नेक्स्ट वीक में ये प्लान कर लूँगा, उससे नेक्स्ट वीक में ये प्लान कर लूँगा। और एक मस्त मौला इंसान जो पार्टी करने में जो पार्टी करने में बिलीव रखता है, इंजॉय करने में बिलीव रखता है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में बिलीव रखता है, जिसको आज यहाँ रहना है कल वहाँ रहना है। बट शायद वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे थे या कर रही थी कि जो उनको सर्व नहीं था, उनके लिए वो नहीं था। उस चीज़ की वजह से वो अपनी लाइफ में टॉवर मूवमेंट से गो थ्रू कर रहे थे पिछले काफ़ी समय से। और फिर आई थिंक वो सिचुएशन उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। वो जो जो वो कर रहे थे एक्चुअल में वो उनके फाइनेंसिस में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। बस कुछ के केसेस में मुझे लग रहा है कोई पर्सन भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये उनके फाइनेंसिस थे। ये पर्सन जिनके लिए भी ये रीडिंग है बहुत क्रिएटिव पर्सन है, बट ये कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे इनकी क्रिएटिविटी मर रही थी। कुछ भी उस चीज़ की वजह से ये अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो फिर ये हुआ कि मतलब कब तक एक इंसान झेलेगा, एक दिन, 2 दिन, या मतलब 1 ईयर, 2 ईयर। एक दिन आके तो मतलब चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होना ही होता है ना। तो ये चीज़ें इसीलिए आपकी लाइफ में हुई कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। और गाइज राइट नो आप रीबर्थ से गो थ्रू कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपके हाथ में वो मैजिक वॉन्ड है, आपके हाथ में वो सारा मैजिक है जिससे आप जैसा चाहें अपनी लाइफ को वैसा क्रिएट कर सकते हैं। बट राइट नो आप उस वॉन्ड को घुमाना भूल चुके हैं कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अपने आप को रिवाइव कीजिए, सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के लिए क्या बेटर है, क्या वो चीज़ है जो आप हमेशा से करना चाहते थे बट अभी आप रुक चुके हैं। तो गाइस अपने आप को याद कीजिए, एक डिसीजन बनाइए कि आपको क्या करना है, क्या करना आपको अच्छा लगता है, किस चीज़ में आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। अगर आप 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखें तो उस लड़की को पता है कि उसको क्या करना है। उसने एक डिसीजन बनाया हुआ है, जैसे उसने पूरा प्लान करके रखा हुआ है, हाँ मेरा ये डिसीजन है कि मुझे ये करना है। और
आगे का फर्दर वो प्लान कर रही है उस चीज़ को लेके। तो गाइस आपको भी राइट नाउ यही करने की ज़रूरत है। सब कुछ आपके हाथ में है बट आपको उस चीज़ को यूज़ करना नहीं आ रहा। तो इस समय आपके लिए सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन यही है, याद कीजिए कि आप पास्ट में क्या करना चाहते थे और किस आपने ऐसा क्या किया जिस वजह से आप स्टक हो गए, आप डीमोटिवेटेड हो गए। हो सकता है आपने कोई रॉन्ग करियर पाथ चूज कर लिया हो या कोई ऐसा काम किया हो जहाँ पे आपको इतना सप्रेस किया गया, इतना दबाया गया कि अब अगर आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए आप एक्चुअल में इस दुनिया में आए हैं, जो एक्चुअल में आप करना चाहते हैं, अब ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंसेस, ड्यू टू पास्ट प्रेशर उस चीज़ को नहीं कर पा रहे। तो गाइज उस चीज़ को हील कीजिए, पास्ट को हील कीजिए, बिकॉज आगे आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। जिस टाइप के आप पर्सन मुझे लग रहे हैं, जो ट्रैवल करने में बिलीव करता है एक जगह से दूसरी जगह, अपनी लाइफ में इंजॉय करने में बिलीव करता है, नए फ्रेंड्स बनाना, नए फ्रेंड्स बनाना, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाना, तो ये एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी है। बट जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ ना, आपको ज़रूरत है राइट नाउ उसको हील करने की, उसको भुलाने की। ठीक है, वो एक एक्सपीरियंस था, उसको एज ए एक्सपीरियंस लीजिए। अभी आगे बहुत बड़ी लाइफ है। वो सब चीज़ें इसीलिए थी कि आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, उनको समझें और फिर अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएँ। और आगे चल के आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को भी गाइड कर पाएँ कि हाँ, हमारी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती जिससे हम अपनी लाइफ में स्टेबल हो सकते हैं फाइनेंशियली, या जिससे हम अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो आगे चल के मैं आपको यही गाइड करूंगा कि अपने आप को रिमेंबर कीजिए, अपने आप को दोबारा से याद कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, ताकि आगे चल के आप एक एग्जाम्पल बन पाए। अगर फ्यूचर में जाके ना, जब कोई आपकी बात करे ना, तो वो पर्सन ये कहे कि हाँ देखो उस पर्सन ने कितना सफ़र किया अपनी लाइफ में, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। और जब सबको ये लगता था कि वो पर्सन सक्सेसफुल नहीं हो सकता अपनी लाइफ में, तो उसने ऐसा कुछ करके दिखाया कि आज वो सबके लिए एक एग्जाम्पल है। आज वो फाइनेंशियली भी फ्री है और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहा है, और जिस तरह से लाइफ जीना चाहता है वो ऐसे अपनी लाइफ को उसने डिज़ाइन किया है। गाइस आप एक एक्चुअल में एक एंटरप्रेन्योर है, एक ऐसे पर्सन है जो अपनी लाइफ को जिस तरह से चाहे उस तरह से डिज़ाइन कर सकता है, जिस तरह से चाहे उस तरह से अपनी लाइफ को बना सकता है। आपके हाथ में वो पावर गॉड ने दे के रखी हुई है। देखिए, आप एक मैजिशियन हैं जो अपनी लाइफ को जिस तरह से चाहे अपनी लाइफ को वैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके हाथ में सारी पावर है ऑलरेडी। जैसे अगर आप इस कार्ड में देखें, उस पर्सन ने उस वॉन्ड को पकड़ के रखा हुआ है और वो पीछे उसके लॉयन का सिंबल है। कितना स्ट्रांग है! लॉयन का सिंबल हमेशा स्ट्रेंथ का सिंबल होता है। तो आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप जिस तरह से चाहे अपनी लाइफ को उस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, वैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आप तो एक ओवरऑल मैजिशियन हैं। आपके पास वो सारी एनर्जी, सारी पावर्स हैं कि आप जो सोचें अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस समय गाइस आपको ज़रूरत है थोड़ी देर बैठने की, पास्ट को बुलाने की। पास्ट में जो भी हुआ उस चीज़ को भूल जाइए, उसको एक एज ए एक्सपीरियंस लीजिए और उसको अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को इफेक्ट मत करने दीजिए। अभी ये टाइम है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आपकी लाइफ में आया है, इसीलिए आया है कि आप अपने आप से जुड़ पाएँ और अपने आप के साथ जुड़ के वो कर पाएँ जो आप एक्चुअल में करना चाहते हैं। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज राइट नो आपके लिए यही है, थोड़ा रिवाइव कीजिए अपनी लाइफ को। पास्ट में जो भी हुआ उसको भूल जाइए, एज एक्सपीरियंस लीजिए और उस एक्सपीरियंस से सीख के उसको आगे अपनी लाइफ में यूटिलाइज कीजिए कि आप अपनी लाइफ को और बेटर कैसे बना सकते हैं। अब आपको पता है, आपका गोल क्लियर है, आपको करना क्या है। आप अगर पीछे किसी चीज़ में फेल हुए हैं एक दो बारी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लाइफ में हर बारी आगे फेल होंगे। अब आपको अपना ट्रू पर्पस जीने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में वो करने की ज़रूरत है जो आप हमेशा से करना चाहते थे। तो इस समय थोड़ा रिवाइव कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, चलने दीजिए। वंस दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल एंड, आप अपनी वो लाइफ जी पाएंगे जो आप हमेशा से जीना चाहते हैं। ये टाइम आया ही इसीलिए है आपकी लाइफ में कि आप खुद से कनेक्ट कर पाएँ, अपने आप से जुड़ पाएँ और अपने आप को पूछ पाएँ कि मुझे करना क्या है। अगर आपको नहीं समझ आ रही थी तो यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाई, गॉड ने आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम लाया ताकि आप अपने आप से जुड़ के अपने आप को जान पाएँ और वो कर पाएँ, अपने ट्रू पर्पस के साथ जुड़ पाएँ।